हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद आयज़ा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चाइनीज़ डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ, चिली गार्लिक नूडल्स की रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरह बनाया है और इसमें क्या क्या यूज़ किया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप नूडल्स लिए थे, उसे बॉईल कर लिया है नमक और ऑयल डालकर। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप, एक प्याज ली है, मैंने इसे स्लाइस में कट कर लिया है। साथ ही मैंने एक छोटी शिमला मिर्ची ली है, उसे भी स्लाइस में कट कर लिया है। एक टुकड़ा अदरक गाजर का लिया है, उसे भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 1/2 कप कैबेज है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं और 2 लाल मिर्चें हैं। 1 टीस्पून विनेगर है, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस है, नमक टेस्ट के हिसाब से है। 1 टेबल स्पून शेजवान चटनी है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून सोया सॉस। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। तो हमने कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन और रेड चिली ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेड चिली ली है, लाल मिर्चें और लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम 2 से 3 सेकंड के लिए लहसुन और मिर्चों को हाई फ्लेम पे भून लेंगे। चाइनीज़ डिश हमेशा हाई फ्लेम पे बनती है, तो एक बात का ख्याल रखना कि हमें फ्लेम लो नहीं करनी है, हाई फ्लेम पे हमें सारी चीज़ों को पकाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 सेकंड हो चुके थे लहसुन और मिर्चों को भूनते हुए। तो अब हम इसमें प्याज और शिमला मिर्ची ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज और शिमला मिर्ची को हाई फ्लेम पे सौते कर लेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। तो 2 से 3 सेकंड अच्छे से हमने सौते कर लिया है शिमला मिर्ची और प्याज को। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे ही सौते करना, लो फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब हम इसमें गाजर और कैबेज ऐड करेंगे और इसे भी हम हाई फ्लेम पे 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे, सौते कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना है, हमें सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पर करना है। तो 3 से 4 मिनट सेकंड हो चुके थे हाई फ्लेम पे सब्जियों को भूनते हुए। तो अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो कितने खिले खिले नूडल्स बने हैं, बॉईल हुए हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं है एक दूसरे के साथ। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नहीं जम रहा है एक हिस्से ही मिक्स करना, तो आप 2 चम्मच लेकर उसे मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने विनेगर लिया था, इसे ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस, साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और शेजवान चटनी। एक बात का ख्याल रखना कि नमक हमेशा नूडल्स डालने के बाद ही हम चाइनीज़ फूड में डालेंगे, सब्जियों में नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से पानी छूटने का डर रहता है। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे। फ्लेम अभी भी हाई है, तो हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको 1 चम्मच से नहीं जमता है तो आप दूसरा एक और चम्मच लें। तो आप देख सकते हो कि हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। 3 से 4 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पे भूना है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा चिली गार्लिक नूडल्स बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही यम्मी बना था। तो आप भी इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपकी ये रेसिपी किस तरह बनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।